कुटिया में आए हैं, हम आपकी सेवा अभी तक ठीक से नहीं कर पाए। थोड़ा चरण आदि धोए, प्रक्षालन किए, फल आदि खिलाए। भगवान ने कहा, हे मुनि, तुम्हारी भक्ति बहुत पवित्र है, बहुत विशुद्ध भाव है तुम्हारा। क्या चाहते हो, वर मांगो। राम जी ने कहा, वर मांगो। शतृघ्न जी ने कहा, प्रभु मांगना क्या होता है? आज तक जीवन में मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, क्या मांगू? आप जो इच्छा है मुझे वर दे दीजिए। भगवान ने कहा, नहीं, कुछ तो मांगिए। तब शतृघ्न जी ने कहा, प्रभु जिस रूप में आज आप मेरे नेत्र के सामने प्रकट हुए, यही रूप मेरे हृदय में सदा वास करे। क्योंकि उनको आना, ये पहले इसका मजा उनको चढ़ गया ना, रस मिल गया, तो बोले यही रूप मेरे हृदय में सदा ऐसे रहे। यदि मुझे देना है तो बस यही दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम तो मुझे मांग रहे हो, अवश्य तथास्तु, ऐसा ही होगा। भगवान ने कृपा करके शतृघ्न जी को उनकी अमल भक्ति का वरदान भी दी है। इसके बाद महाराज भगवान श्री राम वहां से विदा लेकर अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर गए। अगस्त्य जो मुनि थे, ये भागवत जी में भी इनके हम लोग कथा गाते हैं, परिचय भी भागवत जी के द्वारा भी दिया जाता है, भागवत के माध्यम में। ये अगस्त्य मुनि वे है जिन्होंने पूरे समुद्र के जल को अंजलि में लेकर पान किया था, अगस्त्य ऋषि। इनका और एक नाम भी है कुंभज ऋषि। सो महाराज अगस्त्य मुनि राम जी को आदर सत्कार करके अपने कुटिया में लिए। अगस्त्य मुनि ने कहा, हे राम सुनो। राम जी को एक घटना सुनाते हैं अगस्त्य ऋषि। क्या? अगस्त्य मुनि कहते हैं, हे राम सुनो। एक बार क्या हुआ, तुम्हारे जो सूर्य वंश है, सूर्य कुल है, रघुवंश है, उस वंश में जो राजा रघु थे, राजा रघु के कारण ही तो तुम्हारा वंश का नाम रघुवंश पड़ा। तो राजा रघु बहुत धर्मात्मा था, ये तुम्हारे पूर्वज। एक बार क्या हुआ, भरद्वाज मुनि, भरद्वाज जी की कथा आप लोग सुने हैं 2 दिन से। भरद्वाज ऋषि एक बार क्या किए, प्रसन्न होकर तपस्या के बल से विमान प्रकट किए। एक विमान, उस विमान का क्या नाम है? उस विमान का नाम है पुष्पक विमान। कहा, तुम तो धर्मात्मा राजा, हम तो धैर्य संत, हम विमान से क्या करेंगे? राजा, ये विमान तुम ही रखो। उनको दे दी। अब महाराज संसार में ना देखो, वस्तु उसे ही ज्यादा मिलता है, वस्तु उसे ही मिलता है जो इसका कदर जानते हैं। पहले जमाने में राजाओं को बहुत विषय भोग मिलता था, बहुत ज्यादा धन मणि माणिक्य संपद मिलता था। क्यों? क्योंकि इसलिए मिलता था राजाओं को, क्योंकि राजा ना विषय में पागल नहीं थे, धर्मात्मा थे। धर्म में जो राजा धर्म राह पर, धर्म के रास्ते पर चलते थे, उनको भोग विषय बहुत मिलने के बाद भी वो अपने मर्यादा का त्याग नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि पूरा बहुत ज्यादा भोग मिल गया, काम काज नहीं करेंगे, बिस्तर पर पड़े पड़े खाली खाएंगे और भोग करेंगे। नहीं नहीं नहीं, सब चीजों का लिमिट रख के वे करते थे, इसलिए उनको मिलता भी बहुत था। अब बताओ, पुष्पक विमान मिल गया। विमान माने शून्य पे चलता है, मन की गति से। अब रघु राजा ये धर्मात्मा है, उन्होंने विचार किया विमान से मैं क्या करूंगा। 2-4 दिन उसका व्यवहार किए, फिर देवताओं में जो धनाध्यक्ष है कुबेर को दे दिए, बोले तुम अपने पास रखो, जब थोड़ा जरूरत होगा मांग लेंगे। जब रावण तपस्या करके बलवान हो गया, तो रावण ने क्या किया, रावण ने वो विमान कुबेर से छीन लिया।
कुबेर दुखी होकर राजा रघु को बताया, बोले महाराज आपने विमान दिया था, देखो रावण मुझसे छीन ले गया। तो ये सुनकर राजा क्रोधित हो गए, बोले अरे ये कोई नियम है? रघु जी ने क्या किया, विचार किया आज यदि मैं रावण को नहीं मारा तो देखो बहुत होगा इसका उत्पात। धनुष और एक बाण, बहुत दिव्य बाण उठाया रघु ने रावण को मारने के लिए। उसी समय अगस्त्य मुनि ने जाकर राजा रघु को रोक दिया और कहा, सुनो राजन, तुम्हारे हाथ से रावण का मृत्यु नहीं है, तुम मार भी नहीं सकते। सुनो हे राजा रघु, तुम्हारे वंश में स्वयं विष्णु भगवान का अवतार होगा और उन्हीं प्रभु के हाथ से रावण का मृत्यु होगा, अतः तुम इस धनुष और बाण को यही छोड़ जाओ। तब उस धनुष और बाण को राजा रघु ने अगस्त्य मुनि के कुटिया में छोड़ दिया और उसी धनुष बाण को दिए। कौन दिए? रघु जी ने आज राम को अर्पित किए, बोले यही तुम्हारा धरोहर मेरे पास था, इसे स्वीकार करो, क्योंकि प्रभु आगे तो आपको वही लीला करना है। राम जी धनुष बाण को लिए और वहां से सीधा गिरिराज से भेंट कर पंचवटी में, गोदावरी नदी के किनारे जो पंचवटी है, उस पंचवटी में पर्ण कुटीर बनाकर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के संग निवास करने। तो महाराज जैसे निवास करने लगे, एक दिन भगवान श्री राम बड़े आनंद से बैठे हुए थे, तो लक्ष्मण जी गए और लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर श्री राम जी से क्या कहते हैं कि हे प्रभु, कहो नाथ ज्ञान विराग और माया, कहो नाथ ज्ञान विराग और माया, कहो सो भगति जो करी दाया। आज लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए 5 प्रश्न कीजिए, ध्यान दीजिए, बड़ा सुंदर चैप्टर है ये। चैप्टर बहुमूल्यवान है अरण्य कांड में, ये अभी व्याख्या होने वाली है। लक्ष्मण जी ने राम जी से प्रश्न किया। देखो लक्ष्मण जी तो अज्ञानी नहीं है, शेष अवतार स्वयं लक्ष्मण, ये केवल मानव भविष्य में जो ये कथा सुनेंगे हम जैसे अज्ञ जीवों के लिए ही तो बड़े बड़े महापुरुष प्रश्न करते हैं, है ना। तो लक्ष्मण जी का प्रश्न है कि प्रभु मुझे ये बताइए कि ज्ञान किसे कहते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न यही है कि वैराग्य किसे कहते हैं। और प्रभु मेरा तीसरा प्रश्न यही है कि माया किसे कहते हैं। और प्रभु मुझे ये भी बताइए, 3 हो गया, 3 प्रश्न हो गया। चौथा नंबर ये बताइए कि ईश्वर और जीव का संबंध क्या है। बड़ा सुंदर प्रश्न है, ईश्वर किसे कहते हैं और ईश्वर जीव का संबंध क्या है। और मेरा 5 नंबर प्रश्न यही है कि प्रभु भक्ति किसे कहते हैं। जैसे इस प्रकार का प्रश्न किए, भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। इसकी व्याख्या शास्त्रों पुराण वेदों में बहुत बड़ा करके बहुत प्रकार से इसकी व्याख्या है, परंतु मैं तुम्हें इसके व्याख्या मूल रूप में जो थोड़े रूप में जो मूल व्याख्या हो उसी का मैं तुम्हें वर्णन करता हूँ। भगवान श्री राम कहते हैं कि सुनो लक्ष्मण, तुमने मुझसे पहले प्रश्न किया कि ज्ञान और वैराग्य क्या है, और तीसरे नंबर में तुमने मुझसे पूछा कि माया क्या है। परंतु ज्ञान और वैराग्य के बाद माया की व्याख्या नहीं होती है, इसलिए मैं प्रथम माया क्या है इसे बताता हूँ। माया की व्याख्या करने के बाद ही मैं ज्ञान वैराग्य और आदि अन्य अन्य प्रश्न का व्याख्या करूंगा। यह कहकर भगवान श्री राम माया की व्याख्या करने लगे। क्या कहते हैं,
मैं और मोरे तुरते माया, मैं और मोरे तुरते माया, जेहि बस दीना जीवनी काया, जेहि बस दीना जीवनी काया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाए, गो गोचर जहाँ लगी मन जाए, ओ सब माया भाई, सो सब जने ओ भाई। भगवान श्री राम कहते हैं कि सुनो लक्ष्मण, माया किसे कहती है। भागवत जी में माया की एक गीता में व्याख्या है, श्रीमद् भगवत गीता में ये श्लोक बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग। ऐसे भी हमारे भारत में लोग हैं, आपको बताती हूँ, भारत में ऐसे भी लोग हैं जो प्रत्येक दिन गीता के एक अध्याय पाठ करते हैं। प्रत्येक दिन हजारों लाखों लोग ऐसे पढ़े हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि गीता का पूरा 700 श्लोक उनको पूरा कंठस्थ है। ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में। और उसमें ये माया की वाली व्याख्या वाला श्लोक बहुत लोग जानते हैं कि देवी जैसा गुणोमयी मम माया दुरत्ता माँ में मुझे प्रबद्धन्ते माया में तन तरंती। मेरी माया बड़ी सुदुस्तर है, भगवान से कृष्ण कहते हैं। किंतु राम जी ने आज माया की क्या व्याख्या की है, ये प्रथम आप भी श्रवण कर रहे हैं, बड़ा सुंदर। अथवा कई कथा में आप श्रवण कर चुके होंगे, क्योंकि टीवी के माध्यम से भी सुनते हैं। तो आइए हम लोग रामायण में किस प्रकार राम जी ने कहा उसकी व्याख्या करते हैं। क्या कहते हैं राम जी? माया की व्याख्या, माया क्या है कि मैं और मोर तोरते माया। राम जी कहते लक्ष्मण माया माया माया, सब लोग कहते कि हम लोग भी कहते अरे माया ने जीवन बर्बाद कर दिया। माया में पढ़कर हम लोग से भी कहते देवी जी दीदी जी क्या बताओ, माया में ऐसे पड़ गए ना, गृहस्थी माया जाओ, भजन भजन नहीं होता है, वृंदावन जा नहीं पाते, यही बस माया है। माया कुछ नहीं, मैं और मेरा और तू और तोरा, जिसका नष्ट हो गया उसके और संसार में कोई माया ही नहीं है। अब अनुभव कीजिए अपने जीवन में, वास्तविक इसका इस श्लोक को अपने जीवन में लगाइए तो देखिएगा आपको अनुभव होगा। हम लोग प्रत्येक बातों में कितनी बार हम लोग मैं कहते हैं, अरे दादा हम गए थे ना वहां पे, अरे मेरा कुछ नहीं लगता है, मैंने ही किया ना वो सब काम, मेरे द्वारा होता है सब। हर सेंटेंस में हम लोग 2-4 बार तो मैं रहता ही है। और एक्चुअली बताओ, दूसरे की बात, दूसरे की विषय की बात कहने में हम उतने रुचिकर नहीं मानते जितना कि मैं कहती है मैंने तो ये कर दिया। उस सभा में ऐसा हुआ, आपको पता नहीं, मैंने जो किया वहां जाकर सबने गड़बड़ कर दिया था, मैं जाकर कमाल कर दिया। माने 1000 वोल्टेज आ जाता है जहाँ से मैं आ गया। और अगर किसी दूसरे की व्याख्या हो, एनर्जी कुछ नहीं कि उसने ऐसा कमाल किया, माने निकलता ही नहीं गले से, है कि नहीं? अनुभव कर अपने जीवन में, वास्तविक जीवन में आप अनुभव कीजिए जहाँ मेरा कुछ करने का कुछ हुआ, और यदि कहे कोई आप नहीं है कि हाँ अमृत जैसे कान खड़ा करके सुनते, मेरी व्याख्या हो रही है, यही माया है। मैं और मोर तोरते माया। किंतु यहाँ पे और एक व्याख्या होना चाहिए। क्या व्याख्या बताओ? ये तो माया हो गया। यदि माया जीवन से सोचो चला गया किसी का, मैं मेरा तू तेरा, तो क्या होगा? उस जीवन में किस टाइप का व्यवहार होता है, चलना फिरना स्वभाव किस प्रकार होता है? यदि इस प्रकार प्रश्न उठता है तो इसका व्याख्या इस प्रकार कि मैं मेरा जिसका नष्ट हो गया, क्या रहता है फिर? ब्रह्ममय ब्रह्ममय ब्रह्मविद जगत। बस एक ही बात मैं आपसे टच करती इसके विषय में कि लाल ही मेरे लाल, इसी से ही हो जाएगा इसकी व्याख्या। लाल ही मेरे लाल, लाल ही मेरे लाल, लाल ही मेरे लाल।
लाली देखन 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 मैं भी हो गई ला। ब्रह्मविद ब्रह्मविद ब्रह्मैवो भवति। अर्थात यही है, मैं मेरा तू तेरा तो नहीं है। सोचो नहीं है अपने जीवन में ज्ञान द्वारा तो ज्ञान के द्वारा जिस मैं मेरा तू तेरा खत्म हो गया तो रह गया क्या? घर को हम झाड़ू देते हैं, मैला को झाड़ू करते पूरा रूम झाड़ू करते, बरिंदा झाड़ू करते मैला फेंक देते और झाड़ू को भी रख देते हैं और बचा रहता है क्या शेष साफ मकान बचा रहता है कि नहीं? उसी प्रकार तो ये मैं मेरा तू तेरा जब हम साधना के द्वारा बार बार प्रैक्टिस करके अभ्यास करके बार बार नष्ट कर देते हैं तो बचा रहेगा सिर्फ ब्रह्म। कौन? ईश्वर भगवान। तब जीव अनुभव करेगा कि मैं तो कुछ नहीं, मैं तो मिथ्या एक चीज है। ये जो मैं में ना, ये मिथ्या एक चीज बना गया हुआ है। इस मैं को साधना से भक्त नष्ट कर देता है तो रह जाता है क्या? ब्रह्म। प्रत्येक जीव ब्रह्म, खाली ब्रह्म, भगवान भगवान, पुरुष में भगवान, नारी में भगवान, पुरुष हईल कृष्ण प्रकृति आपने बहुत हईल कृष्ण लीलार कारण। कीट से आप आरंभ करके पतन से आरंभ करके जड़ चेतन सब में खाली ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। देखते देखते कृष्ण दर्शन होगा, राम दर्शन होगा। ऐसे देखते 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 खुद के अंदर भी वही भगवान ही, केवल भगवान ही दिखाई देगा। तब वो साधक जान जाता है कि मैं एक खाली मिथ्या वहम है, वास्तव में कुछ नहीं और सर्व जगत केवल ब्रह्ममय है। ये है माया हट जाने के बाद यही अवस्था होगा। परंतु ये करने से अनुभव होगा, ये तो केवल सुनना हो गया ना, ये तो हमने श्रवण किया, जाना। किंतु ये जानना कब होगा? वास्तविक जब हम लोग कर्मों के द्वारा अनुभव करेंगे। ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्ममय जगत है। तो महाराज इस प्रकार भगवान श्री राम और थोड़ा सा व्याख्या इसके आगे करते हैं। देखो वृंदावन में जो है ना गोपियां, वृंदावन की जो गोपियां थी ना, गोपियां इस प्रकार सर्व जगत के कण कण में कृष्ण को ही देखता था। कबीरदास जी ने कहा, कबीरदास जी ने क्या कहा? ये चौपाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब ये दोहा कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं तुझे ढूंढा, कबीरदास जी कहते हैं जब मैंने तुम्हें ढूंढा, तुझे ढूंढा तो तू नहीं मिला। भगवान से कहते हैं जब मैं तुझे ढूंढा तू नहीं मिला, और जब तू मिला तो मैं ही नहीं रहा। बोला राधे। समाधान तो है, शास्त्र ने किसी चीज में बचा के कुछ नहीं रखा। और एक्चुअली आपको बताओ, जीवन से माया जाने से ही जीवन में वास्तविक शांति आएगी, सुख आएगा। ये जो हम लोग जो संसार में सुख करते हैं ना, सुख भोग कर रहे जो, ये मिथ्या सुख है, बनावटी है, रियल सुख नहीं है। इसलिए तो टिकता नहीं। अभी हाँ करके फिर रोता है, ये हंसी ये रोना, इसका कोई वो नहीं है। कुछ है? कुछ नहीं है। हम तृप्त लाभ नहीं करते हैं। जो हम जो हमारे अंदर जो आत्मा है ना ईश्वर के रूप में, ये तृप्त लाभ नहीं करते मिथ्या संसार के सुख दुख से। इसलिए जिसका आहार, जिसका जो दाना है उसको वही दाना देने से, खुराक जिसका जो है उसी को देने से वो तृप्त होता है। आत्मा का खुराक है हरि नाम, कृष्ण कथा, हरि कथा। ये भी ना शांति नहीं हो सकती। करम वचन हमारा छाड़ी चलू, जब लगी न जन्म तुम्हार तब लगी न सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार, करोड़ उपचार करो, ये लाइन भी ना तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। रामायण में साक्षात भरद्वाज मुनि ने इसकी व्याख्या की है। हर जगह इसका ढेर लाखों व्याख्या है। इसीलिए जब तक कोटि जन्म बाद आना ही है, आपसे ही आ जाए, घूम फिर के आना ही है। आज से आने से क्या खराबी है बताइए? जब तक आना ही है इस लाइन में, तो आज से आने से क्या खराबी है? आ जाओ, परमानंद लाभ करो। और कितना माया की हम लोग मतलब ये खाएंगे, धक्का खाते रहेंगे। एक बात बताओ, वास्तविक बताती हूँ। 112 में हम लोग कथा किए, तो एक दिन मैं आंगन में चल रही थी तो मैं देखी एक चीज, जो मुर्गा होता है ना, मुर्गी छोटे उनके बच्चे हुए, तो उस बच्चे को क्या करे, वो जहाँ जा रही उसके बच्चे उसके पीछे घूमे। मैं देख रही थी
और जाते हैं उस बच्चे को वो मतलब पूरा अपने टीम को अपने जो साथ रख के एकदम घूमती है, उसके पंखों के नीचे सावधान करके रखती और ऐसे करती है, कोई खाना जाए कोई लेना जाए, मतलब क्रोध में गुस्सा में। तो इसके संग इसकी क्या मिल, यही है कि माया है अविद्या। माया क्या है? अविद्या। हमारे जीवन में मतलब माँ है और उसका चेला बच्चा जो है, पूरा परिवार लेकर माया एक एक जीव पर हमला किए है। काम, क्रोध, लोभ। माँ की 3 ठो बड़ा बड़ा पुत्र है, बेटा है, माया देवी इसके माँ। और यही काम, क्रोध, लोभ के नीचे और जितने है और शत्रु, अज्ञान शत्रु सब इसके नीचे है। तो मैं और मेरा यही सबसे बड़ा शत्रु है माया की। जिस दिन को देखो, जो मुर्गी की उदाहरण दी, मुर्गी जहां जाती है उसके बच्चे भाग जाते हैं, और माँ जब तक रहेगी बच्चे इधर उधर नहीं जाते, बच्चे पूरा उसके माँ के पास रहते। जिस दिन हमारे जीवन से माया देवी चली जाएगी, उसका काम, क्रोध, लोभ, जितना उसका पूरा सैनिक है, चेला है, परिवार है, सब चला जाएगा। जब तक माँ है, मैंने काम को जीता, मैंने क्रोध को जीता, कुछ नहीं हो सकता है। माँ है जब तक सब शत्रु है, छिपके हुए है। तो जब उसको थोड़ा सा मिलता है ना बहाना, उभर के निकलता है। तो माया क्या है? अविद्या। अविद्या क्या है? ये शरीर में हूँ, यही सबसे बड़ी अविद्या है। मैं क्या हूँ? मैं दिव्य हूँ, नित्य हूँ, चिन्मय हूँ, अविनाशी हूँ। बस लाली मेरे लाल, लाली मेरे लाल, जीतू देखती पिला, लाली देखन देखन मैं भी हो गई लाल। बस उसी लाल को, उसी ईश्वर को जब खाली अनुभव करेंगे हृदय अंतरात्मा में, उसी की तेज प्रकाश को अपने शरीर के अंदर अनुभव करेंगे, इस पंचभौतिक गृह के अंदर, और प्रत्येक जीवों में यही देखेंगे, बस माया गई माने उसके परिवार रह ही नहीं सकता, सब भागेंगे। मेन राजा रानी, मधुमक्खी की रानी होती है ना, रानी चली जाती है तो सब पीछे पीछे भागता है। और ये माया की करोड़ों सैन्य है, माया की सैन्य एक दो नहीं है, करोड़ों है। इसीलिए माया को जीतना हम लोग विशेष इसके लिए प्रचेष्टा नहीं करते, लग पड़ के मामूली क्या जरूरत है, माया हमारे जीवन में रहने दो, क्या होता है। हमने विशेष इसके विषय में हमने दिमाग खर्चा नहीं करते, इसलिए माया जमती है, जम के बैठे, थोड़ा सा इसके और थोड़ा सा ध्यान देंगे, प्रतिष्ठा करेंगे, माया चली जाएगी तो जीवन शांतिमय हो जाएगा, परमानंदमय हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अब बड़ा बड़ा रोग है, मानसिक रोग, सब नष्ट हो जाएगा। तो भगवान श्री राम इस प्रकार माया की व्याख्या की है और कहा, लक्ष्मण बिना रघुनाथ के चरणों की शरण से जीवन में माया नहीं जाती। बार बार भगवान का नाम कीर्तन करो, बार बार नाम स्मरण करो और खाली रूप चिंतन करो। एक बात ध्यान दीजिए, बड़ा सुंदर बात है। क्या हम लोग घर में अपनी बात, हमारे जो घर में हम लोग, अब तो कथा पंडाल में है ना, किंतु जैसे कथा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही घर में है, कामकाज थोड़ा करते, भजन करते, सबसे बड़ा है नाम कीर्तन, नाम जप। क्योंकि हर समय तो कथा श्रवण कीर्तन का माहौल नहीं होता है ना, किंतु अपने निज जीवन में यदि भक्ति करना चाहते तो नाम जप के द्वारा हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। किंतु एक बात है, नाम कीर्तन का भी एक नियम है। उच्च स्वर से कीर्तन हो, गुनगुना के कीर्तन हो, या मन ही मन हो, अथवा माला हाथ में जप लेकर हो, एक नियम से नाम जप करने से ही नाम परिपूर्ण होता है। नहीं तो कोटि जन्म करिले हो नाम संकीर्तन, तथापि नहीं को मिले ब्रजेंद्र नंदन। करोड़ों जन्म करते रहिए, परंतु उसके विधान है, रूल है, उस रूल को नहीं मानेंगे तो नाम जप से कृष्ण नहीं मिलेगा। आप कहेंगे क्या विधान, क्या नियम? नियम और विधान यही है हमारे और आपके लिए नहीं, पूरा विश्व वर्ल्ड में प्रत्येक जीव के लिए यही नियम है। क्या बताऊं, हमारे निजी जीवन में भी हम लोग जानते हैं, किंतु कोई ध्यान देता है, कोई नहीं देता है, ज्यादातर तो ध्यान नहीं देते। खुद हमने खुद ही दिखाया।
क्या करते हैं मैं बताती हूँ। माला हाथ में, माला का थली, कोई बैठ के करे अथवा ठाकुर घर में करे कि आंगन में कर रहे हैं। क्या होता है, एक तो मन से, मन हमारा दो है, एक मन मतलब दो मन कैसा, एक है अच्छा मन, एक है दुष्ट मन, दो मन होता है प्रत्येक मनुष्य में। एक मन तो बढ़िया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उधर कह रहे अरे वो रास्ता से किसका बेटा जा रहा है, अरे अपना पड़ोसी का नाती है ना, विदेश में नौकरी मिला डॉक्टर, अच्छा अच्छा। अरे बच्चे लोग वो देखो 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 दीदी तुम्हारे घर की नींबू सब बच्चे लोग चोरी करके ले, इधर हाथ में माला। यही सब हो रहा है। ये भजन से कृष्ण करोड़ युग में नहीं मिलेगा। नाम जप का अर्थ क्या है, कीर्तन का अर्थ क्या है। जितने लोग भी माला करते हैं, और यदि आप हाथ का माला का अभ्यास ना करें, जीवा का अभ्यास करें, दोनों के लिए यही, हम सब के लिए एक ही रूल है, क्या, हरे कृष्ण कहा तो कृष्ण रूप पूरा हमारे दिमाग में आना चाहिए। एक मन कृष्ण नाम करेगा, दूसरा मन कृष्ण रूप चिंता करेगा। माने कृष्ण भजन करते समय संसार को पूरा भूल जाओ, देहों का शुद्ध भूल कर कृष्णों में डूबकर कृष्ण भजन करो। यही कृष्ण भजन का नियम है। इस प्रकार भजन नहीं करने से भक्ति आगे नहीं बढ़ती है। जितना भी फल मूल दे दिया, जितना भी हम मंदिर में माने 56 भोग खड़ा कर दिया, किंतु यदि कृष्ण नाम के सहित कृष्ण के प्रति वही आकर्षण, वही हृदय का व्याकुलता रूप में नाम में नहीं है, तो जितने भी हम लोग पूजा भक्ति, जितने भी हम लोग नियम करें, वो सब विडंबना मात्र हो जाता है। भागवत जी में इसका, कपिल देव की संवाद में इसका विशेष पुष्टिकरण है। तो वो तो खैर है ना, आप लोग भागवत में श्रवण किए हैं, और आगे भागवत होगा तो इसके हम लोग कई गांव में इसका व्याख्या भी करते हैं, है ना, कई स्थानों में। तो मूल यही है कि माला करो तो जब कृष्ण का रूप, लीला राधा रानी के रूप हो, गोपाल का रूप हो, उसी में पूरा डूब जाना है। चाहे आधा घंटा करे चाहे 1 घंटा करे। भगवान कहते तो थोड़ा ही जप कर, परंतु जब करेगा ना मेरा भक्ति, तो मुझ में डूब जा। एक मन मेरा करता है और एक मन संसार को देता है, ये क्या, एक ही हृदय में सिंहासन में इच्छा होता है भगवान को बिठा दे, और कहते भगवान उठ जाओ, उठो उठो उठो, आपको मैंने सीट दिया और आपको उसी चीज से कहते उठो उठो मेरा बेटा बैठेगा, आपका बेइज्जत नहीं होगी? नहीं होगा, बताइए। भगवान का भी इज्जत है कि नहीं? हृदय आसन पर बिठाते, भगवान उठ जाओ, क्यों, मेरा बेटा आ गया, उसके मेरे हृदय में वही बैठेगा। भगवान बेटा का हो गया, बेटा तो कहने वाला नहीं पिताजी ने कब मुझे हटा दिया, क्योंकि वो साधारण माइक जीव है, उसको क्या मालूम पड़ेगा। बेटा को हटाकर उसमें पैसा बिठा दिए, कभी पत्नी को बिठा दिए, कोई मान सम्मान को बिठा दिए, तो भगवान को बिठा के बार बार हम आसन से भगवान को हटाते और माया की विविध वस्तु को हृदय आसन पे बैठाते। इस प्रकार भगवान का हम तिरस्कार करते हैं। इसीलिए हृदय आसन पे केवल कृष्ण का अधिकार होना चाहिए, राम चैतन्य गुरु का अधिकार होना चाहिए, और किसी का नहीं। बस इतना तो, और कुछ नहीं। आएगा, आपके लिए आएगा, गोद में उठा कर ले जाएगा। पता है आपको प्रहलाद जी को भगवान ने कैसा गोद में चुम्बन करते भगवान अपने भक्त को, बात्सल्य में भरकर हृदय से लगाते, अति आदर दुलार करते हैं। ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो तो ये संसार में क्या चाहिए, कुछ चाहिए? कुछ भी नहीं। इसीलिए खूब कीर्तन करना चाहिए हम सबको। आइए हम लोग एक नाम करते हैं, हरे कृष्ण नाम।